सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के एकादश पाठा यानी 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जय। समवायो का अर्थ होता है संगठन। ही माने निश्चित रूप से। दुर्जय दूर का अर्थ होता है कठिन। यह आपका उपसर्ग है। उपसर्ग आपके जब पद में प्रयोग होता है या उसमें लग जाता है तो उसके अलग अलग भाव वह प्रदर्शित करता है। जय का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना या जीतना। तो दुर्जय का अर्थ होगा कठिनाई से विजय प्राप्त करना। समवायो यानी समूह पर, ही माने निश्चित रूप से। इस प्रकार आपके पाठ का सामान्य अर्थ होगा कि संगठन या समूह पर कठिनाई से विजय प्राप्त करना। या आप कह सकते हो जब समूह या संगठन में हम कोई कार्य करते हैं तो उस पर बहुत आसानी से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, बहुत कठिनाई से उसको जीता जाता है। तो यह आपका पाठ का सामान्य अर्थ है। आप इसका जो भावार्थ है वह होगा एकता में शक्ति। क्योंकि समूह क्या है, संगठन जो है वह बहुत अलग अलग प्रकार के लोगों का या जन जो भी आप कहें, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति उसमें होते हैं, तब एक समूह या संगठन बनता है। तो वहाँ पर एकता का भाव आता है। अपने पाठ के नाम का अर्थ समझने के बाद हम अपने शब्दों का अर्थ समझेंगे। फिर जो ये आपकी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति सम। पुरा यानी पहले, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवस्ति सम रहती थी। यहाँ पर आप देखेंगे वस्ती और सम। वस्ती आपका वर्तमान काल है, लेकिन मैंने रहती थी भूतकाल का आपको भाव दिया है। तो जो आपका सम यह आपका पद है, यह आपके वर्तमान काल की क्रिया के साथ प्रयोग होने के बाद भूतकाल का ही भाव देता है। यह आपका एक प्रकार से अव्यय का कार्य करता है। आपके वाक्य का अर्थ हो जाएगा, पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी, कालेन तस्याह संतति जाता। कालेन यानी समय से, तस्याह उसकी, संतति संतान, जाता माने हुई। समय से या समय का जैसे जैसे वेग या चक्र चलता रहा तो उसको एक संतान हुई। एकदा कश्चित् परमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन आत्रोटयत्। एकदा माने एक बार, कश्चित् कोई, परमतः मदमस्त हुआ, गजः हाथी, तस्य वृक्षस्य उस पेड़ के, अधा का अर्थ है नीचे, आगत्य माने आकर, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, शुंडेन सूंड के द्वारा, आत्रोटित तोड़ता है। इसमें बताया गया है कि पहले किसी समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। समय के साथ उसकी संतान हुई। एक बार कोई परमत हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उस पेड़ की शाखा को अपने सूंड से तोड़ देता है। चटकायाह नीडम भूवि आपतत। चटकायाह यानी चिड़िया का, नीडम यानी घोंसला, भूवि भूमि पर, आपतत गिर गया। जब वह हाथी सूंड से उस शाखा को तोड़ देता है तो जो चिड़िया का घोंसला था वह नीचे गिर जाता है। तेन अंडानी विशीर्णानि। तीन माने उसके, अंडानी अंडे, विशीर्णानि टूट जाते हैं यानी विखंडित हो जाते, खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी भाव से है कि जब वह चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है तो उस चिड़िया के अंडे भी टूट जाते हैं। अथ सा चटका व्याप्लत। अथ माने अब, सा चटका वह चिड़िया, व्याप्लत विलाप करती है। इस प्रकार जब उसके अंडे टूट जाते हैं तो यह देखकर वह चिड़िया विलाप करती है। तस्याह विलापम श्रुत्वा काष्ठपुटः
नाम खग दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्याः, तस्या माने उसका, विलापम विलाप, श्रुत्वा माने सुनकर, काष्ठकुटः काष्ठकुट नामक खगः एक पक्षी जो लकड़ी को कूदता रहता है, उसमें छेद तक वह उसमें कर देता है। तो सामान्य भाषा में तो हम उसको खटपौड़ा ही बोलते हैं, और इसमें नाम दिया है काष्ठकुटा यानी लकड़ी को कूटने वाला या गूंदने वाला, नामक एक पक्षी, दुखेन दुख से, ताम माने उसको, अपृच्छत् पूछता है, भद्रे किमर्थम विलापसित, भद्रे की हे बहन, किमर्थम किस लिए, विलापसित विलाप कर रही हो, इति माने इस प्रकार। यहाँ से आपको अपनी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि किस आधार पर ये आपका पाठ है। तो आप इसकी हिंदी दोबारा देख लीजिए कि पहले एक किसी वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी, समय के साथ उसको संतान हुई। एक बार कोई मदमस्त हुआ हाथी उस पेड़ के नीचे आता है और उसकी शाखा को सूंड के द्वारा तोड़ देता है, जिससे चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है और उसके अंडे भी टूट जाते हैं। अब वह चिड़िया विलाप करती है। उस चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकुटः नामक एक जो पक्षी है वह दुख से उसको पूछता है कि हे बहन, किस लिए रो रही हो। चटका आवदत दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता। चटकावदत यानी चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन एक दुष्ट, गजेन यानी हाथी के द्वारा, मम संतति मेरी संतान, नश्यता नष्ट कर दी गई है। तस्य वजस्य वधन एव मम दुखम अपसरेत। तस्य माने उसके, गजस्य हाथी के, उस हाथी के, वधेन एव वध के द्वारा ही, मम माने मेरा, दुखम माने दुख, अपसरेत दूर होगा। चिड़िया वह कहती है कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई है, अब उस हाथी के वध से ही मेरा जो दुख है वह दूर होगा। ततः काष्ठकुटः ताम वीणारवा नामना मक्षिकायाः समीपम आनयत। ततः, तथा माने वहां से, काष्ठकुटः वह, काष्ठकुट यानी कठफोड़ा जो है, ताम, ताम माने उसको, वीणारवा, वीणारवा नामनया यानी नामक, वीणारवा नामक मक्षिकाया समीपम मक्खी के पास, आनयत लाता है। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका आवदत। तयो, तयो माने उन दोनों की, वार्ताम बातों को, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका आवदत मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडूकाः मेघनाद अस्ति। मम अपि यानी मेरा भी, मित्रम मित्र, मंडूकाः मेंढक, मेघनादः अस्ति मेघनाद नामक एक मेंढक मेरा भी मित्र है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः। शीघ्रम यानी जल्दी ही, तम उपेत्य उसके पास चलते हैं, यथोचितम जो ठीक होगा, करिष्यामः करते हैं। तदानी तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं नवेद्यताम। तदानी, तदानी यानी वहां से, तौ वह दोनों, मक्षिकया सह मक्खी के साथ, गत्वा माने जाकर, मेघनादस्य पुरः मेघनाद नामक मेंढक के, पुरा माने सामने, सर्वम वृत्तांतम, सर्वम माने सभी, वृत्तांतम यानी घटना को, नवेद्यताम बताते हैं या कहते हैं। यहाँ पर कहा है कि जब वह कठफोड़ा उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तो चिड़िया कहती है कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई है, अब उस हाथी के वध से ही मेरा दुख जो है वह दूर होगा। वहां से जो कठफोड़ा है वह उसको वीणारवा नामक एक मक्खी के पास ले जाता है। वहां पर वह दोनों अपनी बातों को मक्खी को सुनाते हैं। उनकी बात सुनकर मक्खी कहती है कि मेरा मेघनाद नामक एक मेंढक मित्र है, उनके पास जल्दी से चलते हैं, वह जो ठीक होगा वह उसके बाद हम करेंगे। वहां से वह दोनों मक्खी के साथ
मेघनाद के पास जाते हैं और सारी घटना उसको सुनाते हैं। मेघनादः आवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुत। यथा अहम, यथा माने जैसे, अहम माने मैं, जैसा मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा, तथा माने वैसे, कुरुतम करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। प्रथमम यानी पहले, तुम, मध्याह्ने दोपहर के समय, तस्य उस, गजस्य हाथी के, कर्णे यानी कानों में, शब्दम कुरु शब्द करना। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। येन सह यानी जिससे वह, नयने अपनी आंखों को, निमील्य मिला ले या बंद कर ले, स्थास्यति बैठ जाए। यहाँ पर मेघनाद जो मेंढक है वह कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करना। वह मक्खी से कहता है कि हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कानों में शब्द करना जिससे वह अपनी आंखों को मिलाकर बैठ जाए। तदा काष्ठकुटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयति। तदा, तदा माने तब, काष्ठकुटः जो कठफोड़ा है, चंचुआ चोंच के द्वारा, तस्य माने उसके, नयने आंखों को, स्फोटयति फोड़ डाले। यहाँ पर जब मेघनाद कहता है कि सबसे पहले मक्खी तुम दोपहर के समय उसके कानों में शब्द करना जिससे वह अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाए, उसके बाद फिर कठफोड़ा जो है वह अपनी चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति। एवं, एवं माने इस प्रकार, सह गजः, सह माने वह, गजः माने हाथी, वह हाथी अंधा, भविष्यति हो जाएगा। जब कठफोड़ा अपनी चोंच के द्वारा उसकी आंखें फोड़ देगा तो वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृष्णार्ता सह जलाशयम गमिष्यति। तृष्णार्ता यानी प्यास से, आहर्त यानी प्यासा, सह माने वह, जलाशयम यानी तालाब को, गमिष्यति जाएगा, वह प्यास से व्याकुल होकर तालाब को जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। मार्गे यानी मार्ग में, महान बहुत बड़ा, गर्तः गड्ढा, अस्ति माने है, मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य, इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे, तस्य आपको ध्यान रखना है, तस्य माने उसके। यहाँ पर आप इसको दोबारा देख लीजिए कि जो मक्खी है वह अपने साथ उन दोनों को मेघनाद नामक मेंढक के पास ले जाती है। मेघनाद जो मेंढक है वह कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करना। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कानों में शब्द करना जिससे वह अपनी आंखों को मिलाकर बैठ जाएगा। फिर उसके बाद जो ये कठफोड़ा है, काष्ठकुटः जो लिखा है, कठफोड़ा है, वो अपनी चोंच के द्वारा उसकी आंखों को फोड़ देगा जिससे वह जो हाथी है वह अंधा हो जाएगा। फिर जब उसको प्यास लगेगी तो वह तालाब की ओर जाएगा और मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य माने उसका। तस्य पिछले पेज पर लिखा हुआ था तो हम उसको यहाँ पर ऐड करते हुए चलेंगे। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। तस्य माने उसके, क्योंकि रास्ते में जो गड्ढा आया है उसकी बात हो रही है कि उस गड्ढे के, अंति के अंत में, अहम, अहम माने मैं, स्थास्यामि रहूंगा, शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूंगा, क्योंकि जो मेंढक होता है वह हमेशा तालाब के पास ही बोलता है। तो मेंढक ने कहा है कि मैं उस गड्ढे के अंत में रहूंगा और वहां से मैं शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम माने मेरे, शब्देन शब्द से, तम माने उसको, गर्तम माने गड्ढा, जलाशयम जलाशय यानी तालाब, मत्वा माने मानकर, सह, सह माने वह, तस्मिन एव उसमें ही, गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा।
क्योंकि मेंढक तालाब के पास ही बोलते हैं, तो उसने कहा है कि मेरे शब्द से वह उस गड्ढे को तालाब मानकर उस गड्ढे में ही गिर जाएगा और वहीं पर मर जाएगा। अथ तथा कीर्ते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अथ माने अब, जैसा जैसा उन्होंने योजना बनाई थी उसी के अनुसार, तथा माने वैसे ही, कृत्य माने किया गया, जैसा मेंढक ने कहा था वैसा ही किया गया। सह गजा, वह गजा यानी वह हाथी, मध्याह्न जो दोपहर का समय है उसमें, मंडूकस्य मेंढक के शब्द से अनुसृत्य यानी शब्दों का अनुसरण करते हुए, अनुसरण होता है जैसे कोई रास्ता दिखाने वाला होता है उसके पीछे पीछे कोई चलता है, तो मेंढक हमेशा तालाब के पास बोलते हैं। तो ये हाथी को पता था, तो वह सोचता है कि पास में ही तालाब है, तो वो उस मेंढक की आवाज का अनुसरण कर रहा है। महता, महता यानी बहुत बड़े, गर्तस्य गड्ढे के, अंतः अंत में, पतितः गिर गया, जो बहुत गहरा गड्ढा था उसमें वह गिर गया, मरतः च और मर गया। तथा च उक्तम, तथा माने वैसे, च माने और, उक्तम माने कहा गया है, और वैसे भी कहा गया है। बहु नाम अप्य असारणानम समवायो ही दुर्जय। बहु नाम अपि असारणानाम, यहाँ पर संधि हुई है। बहु नाम यानी बहुत सारे, अपि माने भी, असारणानाम जो कमजोर होते हैं, समवायो यानी समूह, ही माने निश्चित रूप से, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य होते हैं। अनेक निर्बलों का जो समूह होता है वह भी कठिनाई से जीतने योग्य होता है, यानी उस पर भी आसानी से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। निर्बलों का समूह क्यों कहा गया है कि हाथी बहुत बड़ा था और चिड़िया, मक्खी और उनका मित्र मेंढक, इस प्रकार जो छोटे छोटे जीव थे इनके हाथी के सामने तो वो निर्बल ही थे। तो इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे निर्बलों का जो समूह है वह कठिनाई से जीतने योग्य होता है या उन पर आसानी से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार आपका यह पाठ पूर्ण होता है। आपको अपने पाठ की स्टोरी समझ में आ गई होगी कि एक हाथी है जो मदमस्त होकर एक चिड़िया के घोंसले को नष्ट कर देता है। उसका एक मित्र है चिड़िया का जो कठफोड़वा है, वह अपने मित्र मक्खी के पास उसको लेके जाता है। मक्खी अपने मित्र मेंढक के पास ले जाती है। मेंढक योजना बनाता है कि दोपहर के समय में मक्खी उसके कानों में आवाज करे जिससे वह अपनी आंखों को बंद कर ले, और जो कठफोड़वा है वो उसकी आंखें फोड़ देगा जिससे वह अंधा हो जाएगा। और लास्ट में जब उसको प्यास लगेगी तो तालाब के लिए निकलेगा। रास्ते में बहुत गहरा गड्ढा है और जो मेंढक है वह गड्ढे के दूसरी ओर बैठकर आवाज करेगा जिससे उस हाथी को लगेगा कि तालाब पास में ही है और वह गड्ढे में गिर जाएगा। और उस योजना के अनुसार ही सभी कार्य करते हैं। दोपहर के समय जो मेंढक होता है वो आवाज करता है तालाब के अनुसार। जो हाथी सोचता है कि तालाब के पास में है, लेकिन जो मेंढक होता है वो गड्ढे के दूसरे साइड, दूसरे छोर पर बैठकर आवाज करता है जिससे हाथी उस गड्ढे को तालाब मानकर उसमें गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। तो अंत में कहा गया है कि जो निर्बल होते हैं उनका समूह भी बहुत कठिनाई से जीतने योग्य होता है। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।